चीन के पड़ोसी देशों से भारत लौटे 15 नागरिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन। इनमें थाईलैंड से बिहार आए 9 नागरिक शामिल है। म्यांमार और इंग्लैंड के भी 2 नागरिकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं म्यांमार से दिल्ली आए 4 विदेशियों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। सभी के सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए अब भेज दिए गए हैं। बता दें कि कोलकाता एयरपोर्ट पर भी 2 कोविड पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। ये दोनों ही भारतीय बताए जा रहे हैं और इनमें से एक 24 दिसंबर को दुबई से आया था, जबकि दूसरा मलेशिया के कुआलालंपुर से आया है। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया है कि देश के जितने भी एयरपोर्ट हैं, सभी एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की रैंडम जांच शुरू कर दी गई है। तो जिस चीज का एक तरह से कहा जाए कि डर था, वही हो रहा है। अब जो विदेशों से भारतीय नागरिक वापस आ रहे हैं या फिर जो विदेशी पर्यटक भारत में इस वक्त घूमने के लिए आए हैं, उनके जरिए कहीं ना कहीं जो विश्व के कई देशों में कोरोना का जो वेरिएंट फैला हुआ है, अब वो सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। IBC 24 लगातार आप सभी से यही अपील कर रहा है कि कोरोना जिस तरह से कुछ देशों में कहर बरपा रहा है, इसे देखते हुए भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है, गाइडलाइंस जारी की है और आपको भी अपने लेवल पर, अपने स्तर पर सावधानी बरतनी है, क्योंकि सवाल आपका है। तो कोरोना से निपटने की तैयारियों को लेकर आज पूरे देश में सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जाएगा। इसे लेकर केंद्र ने सभी राज्यों को एक एडवाइजरी जारी की है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी मॉक ड्रिल के दौरान आइसोलेशन बेड्स की क्षमता, ऑक्सीजन बेड्स, ICU बेड्स जैसे पैरामीटर्स को चेक किया जाएगा। ड्रिल में डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल सहित आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी शामिल किया जाएगा। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की और इसके बाद उन्होंने कहा है कि सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री इस मॉक ड्रिल में भाग भी लेंगे। यानी कि ये एक तरह का मॉक ड्रिल है कि अगर कोरोना इस वक्त आपके देश में कहर बरपाता है तो क्या व्यवस्थाएं हैं स्वास्थ्य विभाग की, स्वास्थ्य अमले की क्या कुछ तैयारी है, इस पर आज मॉक ड्रिल किया जाएगा। तो देश भर में आज मॉक ड्रिल होना है। सभी सरकारी अस्पतालों में कोरोना को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, इस पर टेस्ट किया जाएगा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी ये मॉक ड्रिल होगा। दोनों ही प्रदेशों से हमारे 2 सहयोगी, एक तरफ विवेक और दूसरी तरफ सुप्रिया हमारे साथ हैं। पहले रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में इस वक्त हालांकि विवेक स्थिति संभली हुई है, लेकिन आज पूरे देश में एक साथ मॉक ड्रिल होना है। किस तरह से ये पूरा मॉक ड्रिल होगा, जरा प्रक्रिया समझाइएगा। मध्य प्रदेश के सभी शासकीय चिकित्सालय और प्राइवेट चिकित्सालय जिनमें कोविड-19 का इलाज होता है, इन स्थानों पर आज मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल में ये देखा जाएगा कि हम तैयारियों को लेकर कितने चुस्त दुरुस्त है। पिछली लहर जो थी कोविड की, उसमें हमारी जो तैयारियां थी, क्या वो बरकरार है या फिर उसमें सुधार की गुंजाइश है। इन तमाम व्यवस्थाओं को देखने के लिए आज मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल में विषय विशेषज्ञ रहेंगे, जिसमें डॉक्टर्स होंगे, डॉक्टर्स के साथ साथ स्टाफ होगा, पैरामेडिकल स्टाफ होगा। कोविड से लड़ने वाला वो पूरा स्टाफ इस मॉक ड्रिल में शामिल होगा, जो कोरोना की पहली दूसरी लहर में देश में लोगों को बचाने के लिए सामने आया था। प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में ऑक्सीजन के जो प्लांट लगाए गए थे, उनको देखा जाएगा। इसके अलावा जो बेड की व्यवस्था है, आइसोलेशन बेड की जो व्यवस्था है, नॉर्मल बेड की जो व्यवस्था है, उसको देखा जाएगा। दवाइयों के स्टॉक को देखा जाएगा और कितनी जल्दी किसी पेशेंट को वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना हो या वेंटिलेटर की व्यवस्था क्या है, इन तमाम व्यवस्थाओं को देखने के लिए आज मॉक ड्रिल होगी। भोपाल के हमीदिया चिकित्सालय जो गांधी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध है, वहां सुबह 10 बजे ये मॉक ड्रिल होगी, जिसमें प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री शामिल होंगे और वो देखेंगे खुद की व्यवस्थाएं क्या है। तो आज प्रदेश के सभी CMHO को निर्देशित भी किया गया है सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि जिला चिकित्सालय में जो व्यवस्थाएं हैं कोरोना से लड़ने की, वो कितनी चुस्त दुरुस्त है, उसके लिए व्यापक पैमाने पर मॉक ड्रिल हो। इसके साथ ही प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में भी ये निर्देश दिया गया था और इसकी निर्देश के बाद आज ये सभी तैयारियां पूरी कर ली है। आज सुबह 10 बजे भोपाल में मॉक ड्रिल होगी, हमीदिया अस्पताल में। बिल्कुल, 4th वेव के बाद काफी लंबा वक्त बीत चुका है। लग रहा था कि लगभग कोरोना समाप्त हो चुका है, लेकिन जिस तरह से बाकी के देशों में एक बार फिर से कोरोना कहर बरपा रहा है, इसको लेकर ये चेक भारत में भी बहुत ही जरूरी था। रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का। सुप्रिया, छत्तीसगढ़ में किस तरह की तैयारी है टेस्ट, ट्रीटमेंट और उस पर ट्रायल की?
बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के विभिन्न अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जाएगा और रायपुर की बात करें तो जिला अस्पताल और मेकाहारा अस्पताल को चयनित किया गया है। आपको बता दें कि मॉक ड्रिल के लिए जो आवश्यक सामग्रियां हैं उसकी जांच की जाएगी। कोरोना को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं, जैसे कि ऑक्सीजन बेड की बात करें, वेंटिलेटर बेड की बात करें, आईसीयू बेड की बात करें, तमाम बिस्तरों की व्यवस्था की जाँच की जाएगी कि किस तरीके से राज्य में तैयारियां चल रही है। इसके अलावा वैक्सीनेशन को लेकर के भी फोकस किया जाएगा। यदि कोई मरीज संदिग्ध परिस्थिति में अस्पताल आता है और वो काफी ज्यादा गंभीर स्थिति में है तो उसे कैसे अस्पताल ले जाया जाएगा, ये तमाम बातों को लेकर के मॉक ड्रिल किया जाएगा। आशा दीदियां और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं किस तरीके से काम करेंगी, स्वास्थ्य कर्मचारियों की अलग अलग जगहों पर ड्यूटी लगाई जाएगी तो वो किस तरीके से काम करेंगे, ये तमाम बातों को देखने के लिए मॉक ड्रिल किया जाएगा। और ये जो मॉक ड्रिल किया जाएगा उसे केंद्र सरकार के पोर्टल में भी अपलोड किया जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने तमाम राज्यों को निर्देशित किए हैं कि मॉक ड्रिल किया जाए आज छत्तीसगढ़ के भी अस्पताल में मॉक ड्रिल किया जाएगा और जिसकी जानकारी भी केंद्र सरकार के पोर्टल में अपलोड की जाएगी। कोरोना संबंधित व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर राज्य सरकार भी पूरी तरीके से तैयार है। ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर समेत विभिन्न जो तरीके की तैयारियां होती है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगी और मॉक ड्रिल के दौरान ये भी पता चलेगा कि राज्य सरकार कोरोना से निपटने के लिए कितनी तैयार है। चलिए, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ IBC 24 भी लोगों से यही अपील करता है कि देखिए, अब देश भी अपने आप को चेक कर रहा है एक बार फिर से कि उन बिंदुओं पर, जिन बिंदुओं की वजह से कहीं ना कहीं कोरोना काल में क्राइसिस देश भर में हुई थी, लोगों की जान गई थी और लोग परेशान हुए थे, उन बिंदुओं पर इस वक्त हम कोरोना से लड़ने के लिए कितने तैयार हैं। सरकार अपनी तरफ से एहतियात बरत रही है, आपको भी अपनी तरफ से अपनी सेहत से जुड़ी तमाम सावधानियां जो है वो बरतनी है। कोरोना गाइडलाइन और कोरोना प्रोटोकॉल का आप पालन जरूर करें, क्योंकि सवाल आपकी ही सेहत का